हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनगणना क्यों होती है और यह क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम भारत की पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी और पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में हुई थी, लेकिन यह आज तक चलती आ रही है। ऐसा क्यों होता है? हम आपको बता कि जनगणना होने से हमें अपने देश का जीपीएस पता चलता है। इससे क्या होता है कि हमारा देश कहाँ पे खड़ा है, यह हमें मालूम चलता है, हमारे सरकार को मालूम चलता है, उसी हिसाब से वह कार्य करती है। अब इससे क्या हुआ कि एक उदाहरण के तौर पे हमारे ज़िले में कितने युवा हैं, उसी हिसाब से वह कॉलेज, स्कूल और रोजगार के लिए इस ज़िले में कार्य करेगा। और कितने वृद्ध हैं, उस हिसाब से पेंशन योजनाएं और अस्पताल जैसी सुविधाएं लाएगा। तो हमें जनगणना यह बताता है कि किस क्षेत्र में किनकी भागीदारी कितनी है और उन्हें कितना पैसा आवंटित किया जाएगा। देश में अनुसूचित जनजाति कितनी है, अनुसूचित जाति कितनी है और अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, जो कि अपने जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी सहायता जनगणना से ही पता चलता है कि वह किस स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं और कितने लोग उच्च स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं। और हाँ, जनगणना से ये भी पता चलता है कि कितने एक घर में वाहन है, टीवी है, क्या वहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं और अ, कितने साधन यूज होते हैं, किस प्रकार के साधन यूज होता है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सब यूज करते हैं कि उनका प्राइवेट साधन है। ये सभी की गिनती जनगणनाओं में होती है। और बड़ी-बड़ी योजनाओं जो होती हैं उसमें किसकी कितनी भागीदारी है, पुरुषों की कितनी भागीदारी है, महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उस हिसाब से वहाँ पर उनको वरीयता दी जाती है। अब जैसे क्या हुआ कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, मुश्किल से 11% है और जबकि उनका जनसंख्या में 50% का रोल है। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार परसिमन कर रही थी, जो कि बिल पास नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए ही कर रही थी ताकि उनकी भागीदारी और बढ़ सके। और उनको 33% आरक्षण सांसद और विधायकों के सीटों में भी दिया जाएगा। वैसे वो पास तो नहीं हुआ, जो वहाँ पर लाया गया था प्रावधान, लेकिन वर्तमान सरकार का यही लक्ष्य था कि इसे 2029 तक सरकार में महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है। फिर भी जनगणना बहुत ही मुख्य बात है किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांख्यिकी गणनाओं की जानकारी लेने के लिए। इसीलिए जनगणना अगर किसी देश में नहीं हो रही है, अब इसे देख लिए कि हम हमारे देश की 2011 में जनगणना हुई थी और 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो जनगणना और आगे सरक गई और अब वह 2026 और 27 में होगी और जिसका डाटा 2028 तक हम लोगों के पास आ जाएगा। धन्यवाद।